हाय फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम 6 मंथ्स कंपाइलेशन देखेंगे करंट अफेयर्स का, और ये 6 महीने हैं जुलाई टू दिसंबर 2022। एक बार हम कंपाइलेशन पहले लेकर के आए थे जिसमें जनवरी टू जून का हमने सारी न्यूज़ को अलग अलग कैटेगरी वाइज रिवाइज किया था, स्टडी किया था। उसकी अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। आज जो हम कंपाइलेशन देखेंगे उसमें इंडेक्स, रैंकिंग और रिपोर्ट्स देखने वाले हैं नेशनल एंगल से, यानी कि इंडिया में ही अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिपोर्ट्स, इंडेक्स और रैंकिंग इशू करते हैं, वो सेक्टर रिलेटेड हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण या फिर लॉजिस्टिक, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो स्टेट्स को या इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है और वो हर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं। जो आज हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। .in आप याद रखेंगे। अगर आप इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर जाएं। ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। इसमें हम चैनल पे जो भी कुछ पढ़ते हैं उन सब का पीडीएफ आ जाता है। जो हम पढ़ते हैं वीडियोस, उन सब का पीडीएफ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ कंपाइल मिल जाएंगे। इसमें ईयर बुक शामिल नहीं होता है ना। व्हाट इज दिस ईयर बुक? 2022 अभी गया है, उसका पूरा करंट अफेयर आपको अगर एक ही जगह अप टू डेट चाहिए, जिसमें कोई भी चेंजेस हुए हो तो वो आ गए हो, तो उसके लिए आप ईयर बुक पे जा सकते हो। ये भी परचम ऐप पे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट है, और बाकी सारे फीचर्स आप परचम ऐप पे जाके इसके चेक कर सकते हो। ठीक है, आप लोग हार्ड कॉपी डिमांड कर रहे हो, बहुत ही जल्दी फरवरी में हम इसकी हार्ड कॉपी ले आएंगे। जब भी ये पॉसिबल हो पाएगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। सोशल हैंडल से और कम्युनिटी से जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो सारी जानकारी हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार पढ़ाई मोड में आ जाएं, अपने ब्रेन को किक स्टार्ट कर लें। उसके लिए 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, ट्राई एंड आंसर देम। ठीक है, अगर आप डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर चैनल से फॉलो कर रहे होगे तो आई एम श्योर आप आंसर कर पाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में इसके आंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच सिटी रैंक्ड सेकंड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में दूसरा रैंक किस शहर ने हासिल किया? फर्स्ट तो यूजुअली हम याद रखते हैं, इंदौर था, राइट। सेकंड कौन सा है? बिकॉज आजकल एग्जामिनर सेकंड या थर्ड रैंक में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, पोषण अभियान स्टार्टेड इन विच ईयर? पोषण अभियान है जिससे जुड़ा हुआ हम एक इंडेक्स देखेंगे, तो वो कौन से साल में शुरू किया गया? ठीक है, आंसर करने का ट्राई कीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो बाद में पढ़ ही लेंगे। तो चलिए, अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ। पहला पॉइंट देखिएगा, नीति आयोग रिलीज्ड थर्ड इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग ने तीसरा इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया, और उसके हिसाब से अब किस स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की क्या रैंकिंग रही वो हमको देखना है। ये इंडेक्स इनोवेशन कैपेसिटी देखता है। देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा, इनोवेशन इंडेक्स यानी नया कुछ इनोवेट करने के लिए कितना इकोसिस्टम या रिसोर्सेज कोई स्टेट, यूनियन टेरिटरी अपने इंडिविजुअल्स को देता है, उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट यूटीज को रैंक किया गया है। टॉप 3 स्टेट्स अमंग मेजर स्टेट्स। यूजुअली जब भी इंटरनल रैंकिंग्स निकलती हैं तो सारे स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एक ही कैटेगरी में नहीं मापा जाता। लार्जर स्टेट्स को अलग रखा जाता है, स्मॉलर स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज दी जाती हैं। यहाँ पे मेजर स्टेट्स में टॉप 3 स्टेट्स रहे कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा। कर्नाटका लगातार तीसरी बार टॉप पे रहा है। अगर आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाए कि किस स्टेट ने टॉप किया, तो आप कर्नाटका को ही नाम दोगे। स्मॉलर स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब का नाम नहीं लिखोगे। अगर स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन होगी तो आप उस पर मूव करोगे। ठीक है, सो कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, ये टॉप 3 स्टेट्स रहे इनोवेशन में। ठीक है, याद करने के लिए। हालांकि कर्नाटका वाले बच्चे मुझसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कई बार कि मैम आप नाटक क्यों बताते हो कर्नाटका का। तो नाटक, ड्रामा, स्टेज पे जो ड्रामा करते हैं वो आप विजुलाइज कर सकते हो। देखो, आप स्टेज पे नाटक करते हो तो आपको बार बार कुछ इनोवेटिव नाटक लेकर के आना पड़ेगा, सेम नाटक नहीं कर सकते हो। तो इनोवेशन इंडेक्स में नाटक यानी कर्नाटका टॉप पे रहा, छोटा हिंट हो जाएगा। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिल स्टेट्स की बात करें तो उसमें मणिपुर ने टॉप किया। मणिपुर टॉप्ड इन हिल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और अगर हम यूनियन टेरिटरी या सिटी स्टेट, जो कि शहर भी खुद हैं और स्टेट भी हैं, तो उसमें टॉप किया चंडीगढ़ ने। ठीक है, यूनियन टेरिटरी या सिटी स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड स्टेट्स
स्टार्टअप रैंकिंग 2021। सो कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की? अच्छा, मैं यहीं पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अब जो भी पीडीएफ्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वो डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली हों, वो सब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, देख करके लीजिएगा, गलत पीडीएफ मत लीजिएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, मैम हमने गलती से हिंदी ले लिया, हमने इंग्लिश ले लिया। ओके, कमिंग बैक। सो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 रिलीज किया है? तो भाई स्टार्टअप है तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। अब इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो DPIIT होता है, वो ये रैंकिंग इशू करता है और इसका 3rd एडिशन रिलीज किया गया। इसमें भी यही होगा कि भाई आप स्टार्टअप्स को कितना सपोर्ट करते हो, कितना रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, उसके बेसिस पे रैंकिंग्स दी जाती हैं। और सबसे पहले ये जो रैंकिंग्स थी 2018 के अंदर स्टार्ट की गई और तब से लगातार आ रही हैं। एंड 5 कैटेगरीज में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जज किया जाता है। सबसे पहला आता है बेस्ट परफॉर्मर, देन टॉप परफॉर्मर, देन लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर कितने पैरामीटर्स या कितने कैटेगरी के अंदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया जाता है। सो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है याद करना, थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, उसके बाद लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड एमर्जिंग, ये 5 कैटेगरीज रहती हैं। अब अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मर्स की, अब देखिएगा स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये 2 फर्दर मेजर ब्रेकअप्स थे। सो स्टेट्स में अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मर की, बेस्ट परफॉर्मर यानी हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया? गुजरात एंड कर्नाटका। ओके, सो कर्नाटका हमने इनोवेशन इंडेक्स में भी देखा था और यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर भी है कर्नाटका एंड गुजरात। अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें यानी सेकंड रैंकिंग, तो केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। ओके, देन अगर हम यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें बेस्ट परफॉर्मर में, तो मेघालय रहा। इनोवेशन में मणिपुर था और यहाँ पे मेघालय है। और अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की यानी सेकंड रैंक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ना ऑल्सो पे अटेंशन टू एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंडर में आंध्र प्रदेश और बिहार हैं स्टेट कैटेगरी में, और यूनियन टेरिटरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम और लद्दाख है। आई नो ये हर एक चीज़ याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए अगर सब आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ऑल्दो इट इज़ एडवाइजेबल कि 1-2 बार रिपीट कीजिए, सेट हो जाएगा दिमाग में। नहीं तो आप इसका एसोसिएशन स्टार्टअप से बना लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है? तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। नहीं तो ये 2 कैटेगरीज याद रख लीजिए। ओके, आपको जो थोड़ी डिस्टिंक्ट डिफरेंसी हैं और नॉट सो इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर सब कुछ याद नहीं हो रहा है। वैसे तो एडवाइजेबल है, जो भी कुछ दिया गया है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आउट ऑफ दीज 3 ये 2 इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, Which Indian state was the highest receiver of FDI equity inflow during financial year 21-22? यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कौन सा भारतीय राज्य FDI equity प्रवाह का उच्चतम प्राप्त करता था? FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे देश हमारे कंट्री में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट ने रिसीव किया ये FDI इनफ्लो? आंसर इज कर्नाटका। सो कर्नाटका टॉप डेट। अगेन इजी है, कर्नाटका को काफी सारे रैंक्स मिल रहे हैं। 37.55% ऑफ द टोटल इनफ्लो दैट हैपेंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर वो सब कर्नाटका के पास आया था। उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे रहा, दिल्ली, तमिलनाडु एंड नेक्स्ट था हरियाणा। ना अगर हम बात करें जो FDI इनफ्लो आ रहा है वो मैक्सिमम कौन सी कंट्रीज से आ रहा है, तो टॉप 2 देश जो रहे वो सिंगापुर और USA रहे, टॉप 2 सोर्सिंग कंट्रीज जो FDIs डाल रहे हैं। उसके बाद मॉरिशस, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड। अच्छा, कौन से सेक्टर्स थे जिनमें मेजॉरिटी FDI आ रहा था? सो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को 24 अप्रॉक्स%, 25 अप्रॉक्स। सर्विसेज सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये वो सेक्टर्स हैं जहां अधिकतर FDI देखा गया इस फाइनेंशियल ईयर में। Which state has topped the list of state in attracting industrial investment? अब ये और स्पेसिफिक हो गया कि इंडस्ट्रीज में जो उद्योग होते हैं ना, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट 2022 में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स ने अट्रैक्ट किया? ओके,
2022 में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके, सो यहां आंधी की तरह इन्वेस्टमेंट आया है। देखो, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज चल रही हैं और आंधी की तरह इन्वेस्टमेंट आए जा रहा है। आंधी से आंध्र प्रदेश याद रह सकता है। इंडस्ट्री थोड़े दिखा दीजिएगा कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। एफडीआई से डिफ्रेंशिएटेड रखिएगा इसको। सो 40,361 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रहा एज पर डीपीआईआईटी। ये जो आंकड़े हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हिसाब से हैं। ओके, सो कौन सी रिपोर्ट या कौन सी बॉडी है जो ये पर्टिकुलर रैंकिंग इशू कर रही है वो ध्यान दीजिएगा। कई बार कोई और बॉडी होती है, कोई और रैंकिंग इशू कर देती है और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डीपीआईआईटी की रिपोर्ट, जिसमें कि उन्होंने बात की है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया है 2022 में। देन आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया है। दो स्टेट्स को ही अगर हम क्लब कर लें तो लगभग 45% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन दो स्टेट्स में आया है। उसके बाद महाराष्ट्र। अच्छा, अब इसी के साथ साथ एक एडिशनल फैक्ट ले लो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें तो गुजरात हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट इन अट्रैक्टिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज विथ न्यू इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 3.98 ट्रिलियन 21-22 में। समझिएगा, यहां हम बात करें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ आया, तो हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में आया। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में आया हो। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन से स्टेट हैं जिसने सबसे ज़्यादा लिया पिछले साल के या पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, तो वो रहा गुजरात ने टॉप किया है इन अट्रैक्टिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट। सिर्फ बाहर के देशों से नहीं, इंडिया की कंपनीज हो या बाहर की कंपनीज हो, जो कंपनीज पैसा लगा रही हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन से स्टेट ने देखा? गुजरात ने देखा इन 2021 फाइनेंशियल ईयर 22 बोलेंगे इसको, और इसने करीब 273% का जंप लिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट गुजरात में देखा गया। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तो आंध्र प्रदेश में देखा गया। अगर हम बात करें एफडीआई इनफ्लो की तो कर्नाटका के अंदर देखा गया सबसे ज़्यादा। ओके, तो इस तरह से रिवाइज करते चलिए, रेपिटेशन से चीज़ें सेट हो जानी। अब हम आ जाते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कमरा साफ रहेगा तो दिमाग साफ रहेगा। हर चीज़ में बहुत कोरिलेशन होता है। यू कैन नॉट थिंक के आसपास तो क्लटर भरा रहे, यानी हमारी टेबल भी क्लटर्ड है, हमारा रूम भी क्लटर्ड है, हम उठते हैं तो बेड तक नहीं बनाते, और हमारा दिमाग एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे, हमारे थॉट्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे। नहीं, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स आपके थॉट्स को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं। सो सफाई रखिए, बॉडी की भी, रूम की भी, जहाँ पढ़ते हैं उस एरिया की भी, और दिमाग उतना ही साफ रहेगा, उतना ही इंफॉर्मेशन अच्छे से असेंबल कर पाएगा। ये था छोटा सा सुझाव। आ जाओ वापस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलता ही है। ये सफाई कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में कितनी सफाई रही उसको असेस किया जाता है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है वर्ल्ड में, जो कोई देश करता हो, वो स्वच्छ सर्वेक्षण है। एंड इसके अंदर देखिएगा, अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज जिनमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसे शहर जिनमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इंदौर ने किया है टॉप। सेकंड नंबर, मैंने आपसे शुरुआत में किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था, सेकंड नंबर पे कौन आया? गुजरात से सूरत आया है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर भी देख लीजिए, नवी मुंबई। टॉप 3 ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें स्टेट्स जिनमें 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो टॉप स्टेट कौन सा रहा? मध्य प्रदेश रहा, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ज़्यादा, हाँ, नॉट कम, 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले स्टेट में मध्य प्रदेश ने टॉप किया। 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले स्टेट्स में त्रिपुरा ने टॉप किया है। अगर आप बात करो सिटी वाइज, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। अगर आप बात करो स्टेट वाइज, तो बड़े स्टेट्स में मध्य प्रदेश, छोटे स्टेट्स में त्रिपुरा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा, मध्य प्रदेश लगातार, यहाँ पे देख लीजिएगा, एंड इंदौर लगातार 6th टाइम टॉप पे रहा है। कितने बार लगातार? कंसेक्यूटिवली 6th टाइम। चलिए, ना स्वच्छ सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ ही अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। इन द बिग स्टेट कैटेगरी, ओके, द फर्स्ट अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण,
यहाँ हम स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें. सो इन द बिग स्टेट कैटेगरी द फर्स्ट अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वाज गिवन टू विच स्टेट? बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? ओके, एंड द आंसर इज तेलंगाना. सो ग्रामीण इलाकों में जो स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया वो बड़े शहरों के बिगर स्टेट्स की कैटेगरी में कौन से स्टेट ने जीता है? तेलंगाना ने जीता है. और इसको फॉलो किया हरियाणा और तमिलनाडु ने. द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड कॉन्फर किए. और स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी अगर हम देखें तो अंडमान एंड निकोबार, इन्होंने इसको टॉप पे किया, फॉलोड बाय दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव. चलिए नेक्स्ट. कर्नाटका टॉप्स द ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी लिस्ट. एक और लिस्ट है या इंडेक्स है जिसमें कर्नाटका आया है टॉप पे और हमारी चीज़ों को बहुत आसान बना रहा है. वेरी गुड कर्नाटका, है ना. चलिए, सो कर्नाटका ने टॉप किया है ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी लिस्ट. ग्रिड बनाई जाती है, सोलर ग्रिड्स वगैरह, और उनसे जब रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है उसको कहा जाता है ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी. ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ये कैपेसिटी अपने लिए डेवलप की है कि वो ग्रिड से और रिन्यूएबल पावर जनरेट कर रहे हैं? आंसर इज कर्नाटका. सो 7th एडिशन RBI स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन निकला, उसका नाम था हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 21-22. कर्नाटका ने टॉप किया है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर. ग्रिड से जुड़ी हुई रिन्यूएबल पावर बनाना, और इनकी टोटल कैपेसिटी रही 15,463 मेगावाट्स की, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र. सो कर्नाटका ग्रिड इंटरैक्टिव पावर रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी लिस्ट में टॉप पे रहा. नेक्स्ट, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा. मैप पे दिमाग चल गया. पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा. ठीक है. एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स. कौन सा इंडेक्स? सोशल प्रोग्रेस. सोशली आप कितने आगे हो, कैसे जज किया जाता है? 12 कंपोनेंट्स होते हैं अक्रॉस अलग अलग क्रिटिकल सोशल डायमेंशन जिन पे जज किया जाता है. जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स आपके निवासियों की पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वेल बीइंग के लिए आपका राज्य या यूनियन टेरिटरी क्या कर रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लोगों को मिल रही हैं, इस तरह की अलग अलग डिमेंशंस होते हैं. टोटल 12 कंपोनेंट्स उनमें जज किया गया सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, और इस पे टॉप किया है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा. मैप पे उंगलियां या दिमाग चलाओगे चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी. सो SPI रिलीज किसने किया? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर along with Institute for Competitiveness and Social Progress, Imperative. टॉप 3 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज रहे. पुडुचेरी सबसे टॉप पे है इनमें भी, नंबर 1 पुडुचेरी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 गोवा. अगर हम बात करें सबसे कम किसने स्कोर किया, जिनका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सबसे कम रहा, तो झारखंड और बिहार. झारखंड और बिहार का स्कोर सबसे कम रहा. अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की, ये तो था स्टेट और यूनियन टेरिटरी. अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स पे जाएं, सबसे ज़्यादा सोशल प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी रही, तो हिमाचल प्रदेश की शिमला और सोलन, और मिजोरम की आइजॉल. शिमला, सोलन, आइजॉल ये सबसे ज़्यादा सोशली प्रोग्रेसिव रहे. देन कमिंग ओवर टू लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2022. आई थिंक हिंदी में यही कहा जाता है. एक बार प्लीज़ हिंदी वाले स्टूडेंट चेक कीजिएगा अगर इसका कुछ और नाम हो. कई बार ट्रांसलेशन में, कई बार तो नहीं, कभी कभार ट्रांसलेशन में गलती हो सकती है. सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022. व्हाट आर लॉजिस्टिक्स? जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सामानों का, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनका सप्लाई चेन मैनेज करना, उनको स्टोर करना. सो बेसिकली पूरा मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व होता है एक सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, उसको लॉजिस्टिक कहा जाता है. सो उसके लिए अगर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी आपके लॉजिस्टिकली आप कितने साउंड हो, तो क्या चीज़ चेक की जाएगी? आपका ट्रांसपोर्टेशन तंत्र, आपका स्टोरेज, आपका सप्लाई चेन, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी में. सो 2018 से ये जो इंडेक्स है ये लाया जाता है. कौन लेकर के आता है? लॉजिस्टिक डिवीजन DPIIT का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंडर में आते हैं. इस रिपोर्ट का नाम होता है लीड्स. क्या नाम होता है? लीड्स. लीड्स का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको. लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स.
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सामान इधर उधर करना है तो पूरी लॉजिस्टिक्स। और ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का सर्वे अक्रॉस इंडिया किया जाता है। लीड्स 2022 ने 4 कैटेगरीज में डिवीजन किया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, बिकॉज अगेन डिफरेंस नहीं करोगे, सबको एक पैमाने पे नहीं नाप सकते हो। वही वाली स्टोरी है कि मछली, शेर और चिड़िया और हाथी खड़ा है तो आप बोलो पेड़ पे सबसे पहले कौन चढ़ जाए, है ना, पॉसिबल नहीं है, आपकी क्राइटेरिया ही प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया बनाए जाते हैं ताकि सबको एक पैमाने पे नहीं तोला जाए, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट। सो एक बनाया गया लैंडलॉक्ड, जो हर तरफ जमीन से घिरे हुए हैं, एक बनाए गए कोस्टल, जो तट रेखा वाले हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और यूनियन टेरिटरी। ये 4 कैटेगरीज की गई और फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जज की गई। और इसमें 3 परफॉर्मेंस कैटेगरीज रखी गई। सिर्फ फर्स्ट आने वाले को प्राइज नहीं दिया जाता ना, फर्स्ट आए, सेकंड आए, सांत्वना पुरस्कार भी मिला, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी जो टॉप पे रहे उनको अचीवर्स नाम दिया गया, जिनका 90% या उससे ज़्यादा स्कोर रहा। और ऐसे टोटल 15 राज्य और यूनियन टेरिटरीज रहे। नंबर याद रखिए, 15 का नाम याद करना तो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। 15 स्टेट रहे अचीवर्स में। फास्ट मूवर्स जिनका स्कोर 80 से 90 के बीच में रहा, ऐसे 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी रहे। और थर्ड नंबर पे एस्पायरर्स जिनका स्कोर 80% से कम रहा, ऐसे भी 15 स्टेट रहे। सो 15, 6, 15, 15, 6, 15। ऑलराइट, आगे चले। Which state has been ranked the best governed state in Public Affairs Index Report 2022? कौन सी रिपोर्ट है अब ये? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट। और हिंदी में अगर हम बात करें, पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया? गवर्नेंस आपकी सबसे बढ़िया है साहब। और रिपोर्ट कौन सी है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022। हरियाणा, लार्ज स्टेट्स के केस में, लार्जर स्टेट्स में हरियाणा को बेस्ट जज किया गया। और ये जो रिपोर्ट है, ये बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC की रिपोर्ट है। ओके और हरियाणा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस इन सब एरियाज में लीड करते हुए टॉप पे रहा। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम टॉप पे रहा है। फाइन। सो बेस्ट गवर्नड स्टेट, जिसका गवर्नेंस, जो शासन हो रहा है वो सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है, बड़े स्टेट्स में हरियाणा, छोटे स्टेट्स के अंदर सिक्किम। और ये कुछ हरियाणा की स्टैट्स हो गई। चलिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर 2020-2021, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, उनके एजुकेशन को रैंक किया जाता है। जैसे हमको स्कूल में या आपको स्कूल कॉलेजेस में ग्रेडिंग मिलती है ना, बच्चों को मिलती है, यूजुअली छोटे बच्चों को रैंक ना देके ग्रेडिंग दी जाती है। अगर आपका स्कोर इतने से इतना रहा तो A+ मिल गया, A मिल गया, B+B, राइट। सो इसी तरह से अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरीज को एजुकेशन में और मोटिवेट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया और उसकी रैंकिंग सामने आई। तो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, जो पीछे चल रहा है, वो सारी बात अब हम करेंगे। तो एम क्या है? एविडेंस बेस्ड, पहली चीज कि भाई आप अच्छा कर रहे हो कैसे पता चले? सामने रिपोर्ट है। पॉलिसी मेकिंग एंड हाईलाइट कोर्स करेक्शन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, के सामने एविडेंस है और उसके बेसिस पे आप पॉलिसी बना रहे हो कि भाई आपकी एजुकेशन बहुत गड़बड़ चल रही है तो चलो पॉलिसी में कुछ चेंज करते हैं, कोई कोर्स का करेक्शन करते हैं। अब ये कोर्स पढ़ाई लिखाई का कोर्स भी और एक्शन का मतलब भी कोर्स करेक्शन होता है कि अब हम क्या करें, क्या एक्शन लेके आए ताकि इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। किसमें? एजुकेशन की क्वालिटी में। सो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-2021 ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10 ग्रेड्स में डिवाइड किया। हर बार 10 ग्रेड्स में किया जाता है। हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड जो रहेगी उसको लेवल 1 माना गया, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 950 पॉइंट्स 1000 में से 950 पॉइंट्स से ज़्यादा लाते हैं। और लोएस्ट ग्रेड लेवल 10 रहा, जिसमें 551 से नीचे का स्कोर होता है। तो अब इसमें देखिए कि लेवल 1 में तो कोई भी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं आया, यानी इतना स्कोर 950 एंड अबव का, मोर देन 950 का स्कोर किसी ने हासिल नहीं किया। लेवल 2 के अंदर 7 स्टेट्स रहे, ठीक है। लेवल 2 ग्रेडिंग इन्होंने हासिल की। कौन कौन से? केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इनमें भी स्पेशल फोकस रखिएगा गुजरात पे, राजस्थान पे और आंध्र प्रदेश पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया पिछले बार के ग्रेडिंग से, और इसलिए ये न्यू एंट्रेंस बने विथ हाईएस्ट अचीव्ड लेवल। न्यू एंट्रेंस, पिछले बार ये इस कैटेगरी में नहीं थे। सो केरला इज
केरला इज ऑब्वियस, पंजाब इज देयर, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जो न्यू एंट्रेंट्स हैं। Which state has topped नीति आयोग्स रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान? आ गया पोषण अभियान, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरू में। पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर नीति आयोग की रिपोर्ट में किन राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? पोषण अभियान चलाया जा रहा था और उसको किसने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है? टॉप पे कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी रहा? आंसर इज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अभी हमने गुजरात और आंध्र प्रदेश देखा ही था, किसमें? एजुकेशन के केस में। उसमें सिर्फ राजस्थान और था, या राजस्थान की जगह महाराष्ट्र है। सो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये लार्जेस्ट स्टेट में 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने पोषण अभियान का सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन किया है एज पर नीति आयोग की रिपोर्ट। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, सिक्किम, कैसे याद रख सकते हो? देखो सिक्किम कहीं भी आता है, आप सिक्के यूज कर सकते हो। पोषण अभियान चलाना है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, तो आपको सिक्के, पैसे चाहिए। फिर अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज में, तो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो गुजरात लार्जेस्ट स्टेट्स में है ही टॉप पे, वहीं पे दादर नागर हवेली दमन एंड दीव है, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो। और ये जो रिपोर्ट थी नीति आयोग की, उसका नाम था प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स। अब जो क्वेश्चन मैंने किया था, कब शुरुआत हुई पोषण अभियान की? 2018 में सेंटर ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पोषण, ये जो कि एक्रोनिम है, ये इसका फुल फॉर्म है, क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। नाम पूरा याद रखेंगे आप। और कैसे हमें माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, उसके लिए ये पूरा मिशन था, कुपोषण से मुक्ति। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021? प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी है और अर्बन भी है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी जो प्रोग्राम है, उसके अंदर कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया? उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। और उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु रहे। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो जम्मू एंड कश्मीर रहा, along with दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ना अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, तो ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, मिशन क्या है कि 2022 तक का ये मिशन था। 2015 में आई थिंक, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर जहां तक नहीं, आई एम श्योर 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और 2015 से 2022 तक का, यानी 2022 का ये पूरा एक मिशन लेके चला गया, दैट ऑल हाउसिंग फॉर ऑल बेसिकली, है ना। जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन होते हैं, लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप होते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट्स होते हैं मेनली। सो इसमें हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022, अभी भी ये एक्टिव है, ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। Then NIRF rankings 2022. What is NIRF? So it is National Institution Ranking Framework. नेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े एजुकेशन के, वो यूनिवर्सिटीज़ हों या बाकी इंस्टीट्यूशंस हों, उनकी रैंकिंग की जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये NIRF आता है। उसकी रैंकिंग्स इशू हुई, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की होगी, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की होगी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की होगी, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला लें अगर हम, तो टॉप पे कौन रहा? IIT मद्रास रहा। IIT मद्रास सारे इंस्टीट्यूशन में भी टॉप पे और इंजीनियरिंग में भी टॉप पे रहा। फिर हम बात करें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की, तो IIM अहमदाबाद, IIMA जिसे हम बोलते हैं, वो टॉप पे रहा। अच्छा, IIT मद्रास ये देख लीजिए कि 4th ईयर कंसेक्यूटिवली ये टॉप पे बना हुआ है, पिछले 3 बार भी यही टॉप पे था। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स नई दिल्ली बेस्ट है इस रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर हम डेंटल कॉलेजेस की बात करें, दांत ठीक करने वाला, है ना, स्टडी जो होता है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस इन चेन्नई, ये टॉप पे रहा ना। NIRF की जो रैंकिंग्स है 2016 से 2016 से इशू की जा रही है। Now, as per the sample registration system RSR report 2020, what is the under 5 mortality rate in India? तो अगर हम सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 पे चलें, इसके हिसाब से बात करें, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भारत में कितना है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी 5 साल से छोटे कितने बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। एंड
एवरी 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया तो 5 साल में इनमें से कितने बच्चे हैं जो गुजर जाएंगे, वो बताता है हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। फाइन, चलिए देन आंसर क्या है इसका, 32। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इंडिया में एज पर दिस रिपोर्ट क्या है, 32। 1000 लाइव बर्थ्स पे 32 बच्चे 5 साल के अंदर अंदर दम तोड़ देते हैं। और ये रिपोर्ट रिलीज की है RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने। इंडिया, ये जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो गई, इसको ऐसे लिखते हैं U5MR, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई। इन्फेंट कौन होता है, इन्फेंट जो कि 1 साल के अंदर अंदर जिसकी मृत्यु हो जाती है, विदिन 1 ईयर। सो IMR हो, U5MR हो या फिर NMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल छोटा बच्चा 28 दिन के अंदर अंदर, लमसम 1 महीना आप बोल सकते हो, 28 दिन के अंदर अंदर जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब में इंडिया का जो मोर्टेलिटी रेट है तीनों कैटेगरीज में वो कम हुआ है, यानी इंप्रूवमेंट आया है। जहां 2014 से हम कंपेयर करें तो अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने ले रखे हैं कि हमें 2030 तक कौन कौन से टारगेट्स पे पहुंचना है। तो 2030 तक हमारे भी जो टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, हम उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिवली, पॉजिटिवली। अभी कितना हम देखेंगे। जैसे कि हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 1000 लाइव बर्थ्स पे 32 डेथ्स हो रही हैं 2020। यही चीज 2019 में 35 थी, तो कम हो गई। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो पहले 2019 के अंदर ये 30 थी, अब ये घट के 28 हो गई हैं। तो अंडर 5 32, इन्फेंट मोर्टेलिटी 28। फर्दर अब हम देखें कि कौन से वो स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट जो हमारा है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का, यानी 28 दिन के अंदर अंदर अगर बच्चा की मृत्यु हो जाती है, तो हमारा SDG टारगेट है 2030 तक लेस देन इक्वल टू 12, यानी 1000 लाइव बर्थ पे 12 या उससे कम बच्चों की ही जान जानी चाहिए। और ऑलरेडी हमारे 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो इस टारगेट को मीट कर चुके हैं, राइट। केरला, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पंजाब ऑलरेडी इस टारगेट पे पहुंच गए हैं। अब हमारा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का टारगेट है लेस देन इक्वल टू 25 बाय 2030, ये SDGs याद रखिएगा, ठीक है। सो नियोनेटल के केस में 12 है, अंडर 5 के केस में कितना है, 25 है। और 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो ऑलरेडी इसको मीट कर चुके हैं। अगर हम बात करें लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज में जो दम तोड़ देते हैं, तो केरला और में सबसे कम है ये मोर्टेलिटी, यानी केरला में 1 साल तक की उम्र के बच्चों की कम मृत्यु होती है, 6 है इनका जो IMR है। और वहीं मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है 43। ये सब ना आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आप कभी आंसर राइटिंग जैसा कोई एग्जाम दे रहे हो, यू विल बी रिक्वायरिंग ऑल दीज डेटास। अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, यानी 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। सो उत्तराखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो दर्ज हुआ इस रिपोर्ट के हिसाब से 814 यानी 814, और केरला में ये बेस्ट रहा 974, यानी 1000 मेल्स पे 974 फीमेल्स आर देयर। ओवरऑल अगर हम कंट्री के सेक्स रेशियो की बात करें तो 2018 और से 20 में ये इम्प्रूव हो गया, क्योंकि अब हमारा एवरेज जो सेक्स रेशियो है वो 907 है और 17-19 में 904 था। तो ये देखने में लग रहे होंगे छोटे छोटे नंबर्स, लेकिन जब आप इसको करोड़ों की आबादी पे लेके जाओगे तो ये बहुत सब्सटैंशियल हो जाते हैं, ठीक है। सो हमारा सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, IMR इंप्रूव हुआ है, अंडर 5 MR इंप्रूव हुआ है, NMR इंप्रूव हुआ है। अब हम बात करेंगे एक और इस पे हम, चलो आपको मैं बता दूं कि ये जो हमने SRS सिस्टम की बात की थी, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, उससे रिलेटेड ये कुछ स्टैट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हैंड नोट्स ले लीजिए, और अगर आप PDF से पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा। सो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरे सिस्टम के बारे में बता रखा है। अब हम बात करते हैं एक और रिपोर्ट की जिसमें हमने सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात की है कि जब 1000 लाइव मेल बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कितनी लाइव फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो रही हैं। तो ये जो स्टडी है ये PAC ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हम ये पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट स्टडी बाय
प्यू रिसर्च सेंटर, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडिया में सन बायस डिक्लाइन पे है। पहले क्या होता था, बेटा ही चाहिए साहब, बेटी नहीं चाहिए, तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, फीटिसाइड होता था कि भ्रूण हत्या कर देना या बच्ची हो गई है तो उसकी हत्या कर देना, वो डिक्लाइन पे है। सन बायस उसको कहते हैं, कम होता जा रहा है। और 111 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स 2011 में थी, यानी अगर 100 गर्ल्स हैं तो 111 लड़के थे। अब ये कम हो गया है, 100 गर्ल्स पे 108 बॉयज़ हैं। 1921 का ये डेटा है। एवरेज नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स मिसिंग इन इंडिया, वो भी कम हो गई हैं, 4.1 लाख से 4.8 लाख से 4.1 लाख। अब ये मिसिंग गर्ल्स का मतलब क्या है? मिसिंग गर्ल्स यानी जो जिंदा पैदा ही नहीं हो पाए। ओके, सो हाउ मेनी मोर बर्थ्स वुड हैव अकर्ड अगर फीमेल सिलेक्टिव अबॉर्शन नहीं होते तो पहले जो फीमेल चाइल्ड पता लग जाता था फीमेल चाइल्ड है तो इसी भ्रूण हत्या हो जाती थी, और इसीलिए जो सेक्स आइडेंटिफिकेशन है बच्चे का वो बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसलिए अब जो मिसिंग गर्ल का नंबर है वो भी कम होता जा रहा है। मिसिंग यानी अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन बर्थ हो सकती थी उस बच्ची की, पर उसकी पहले ही हत्या कर दी गई। दैट हैज ऑल्सो कम टू अ डिक्लाइन। अब इसके बाद हम आते हैं मिटरनल मोर्टेलिटी रेट पे। अभी तक हम बच्चों की बात कर रहे थे, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट मिटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी मातृ मृत्यु दर। 1 लाख लाइव बर्थ में, यानी जब 1 लाख बच्चों का जन्म हो रहा है तो उस पूरे दौरान कितनी मदर्स हैं जो डिलीवरी के दौरान अपना दम तोड़ रही हैं, वो होता है मिटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। एंड इंडिया विटनेसेस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, यानी इसमें भी बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये जो रिपोर्ट है ये भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इशू की है। 1416 में 130 हमारा MMR था और अब वो गिर के 97 हो गया है 1820 की रिपोर्ट के हिसाब से। MMR, लाइक आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट है हमारा कि इसको हमें लेस देन 100 करना है, और वो हमने अचीव कर लिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, गोल की SDG, तो हमारा MMR का SDG क्या है? 70 से कम लाना है हमको। सो लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030। तो ये SDG भी आप ध्यान रखेंगे ना। अगर हम बात करें ऐसे स्टेट्स जिनमें हाईएस्ट MMR है, सबसे ज्यादा मृत्यु होती है डिलीवरी के दौरान, सो आंसर इज असम। हाईएस्ट रेट है 195, फॉलोड बाय MP, UP। और अगर हम लोएस्ट MMR की बात करें, केरला का लोएस्ट MMR है 19। तो इनका ऑलरेडी जो हमारा SDG टारगेट है वो अचीव हो रखा है। एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तेलंगाना। और जिन जिन ने अपना SDG टारगेट अचीव कर लिया है वो देख लेते हैं। केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका। सो ये स्टेट्स हैं जिनका ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो MMR का है वो अचीव हो गया है। देन हम आते हैं द नेचर इंडेक्स 2022 पे। द नेचर इंडेक्स 2022 बेसिकली ये बताता है कि हाई क्वालिटी रिसर्च कहाँ पे, कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़्यादा हुई व्हेन इट कम्स टू नेचुरल फिजिकल साइंसेज, जिसमें केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस ये सब हो। तो साइंस की फील्ड में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी रिसर्च कहाँ पे की गई है, और ये जो डेटा है ये 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 का है। और इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद टॉप पोजीशन पे रही। फर्स्ट पोजीशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर की गई। एंड 72 रिसर्च पेपर्स यहाँ पे पब्लिश हुए। कमिंग ओवर टू एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ यानी कि शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य से रिलेटेड ये रिपोर्ट सामने आई। कौन से शहर में पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, एयर की क्वालिटी कैसी है, उससे हेल्थ पे इम्पैक्ट कितने हैं। और ये इशू की US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने। ये वैसे तो ये नेशनल रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, इट्स ओके। सो यहाँ पे पोल्यूशन और ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट 7000 से ज़्यादा सिटीज़ को स्टडी किया गया बिटवीन 2010 एंड 2019। और 2 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स थे जिनको इस पूरी स्टडी में फोकस में रखा गया। फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, यानी बहुत छोटे इस साइज़ के पार्टिकुलेट, इनके बारे में अभी हम और देखेंगे। फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी स्टडी को कंडक्ट किया गया। नाउ
अगर हम टॉप 20 सिटीज की बात करें विद द मोस्ट सिवियर PM 2.5 पोल्यूशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं लेकिन पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से जो भी सिटीज पोल्यूटेड हैं टॉप 20, उनमें से 18 इंडिया में हैं। ओके, एंड उनमें से भी टॉप पे कौन है? दिल्ली, जिसका PM 2.5 दुनिया के सारे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में टॉप पे रहा। PM 2.5 लेवल्स की अगर हम बात करें तो टॉप पे रहा दिल्ली, फॉलोड बाय कोलकाता। इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ द डायमीटर फ्यूअर देन 2.5 माइक्रोमीटर, जो हमारे बाल के भी 3% डायमीटर जितना होता है, इतने फाइन पार्टिकल्स हवा में जब होते हैं, बहुत ज़्यादा धूल आप समझ लो जो आम भाषा में अगर आपको बोलना है, सो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और विजिबिलिटी इश्यूज क्रिएट करता है। फिर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो इंडिया की कोई सिटी इससे ज़्यादा पीड़ित नहीं मिली और टॉप 10 या टॉप 20 में हमारे शहरों का नाम नहीं रहा। लेकिन फिर भी NO2 लेवल्स कंपैरेटिवली दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के अंदर रहे, जो कि 20 से 30 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थे, और शंघाई, चाइना का शंघाई टॉप पे रहा 41 के साथ में। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होता है तो कब होगा? जब फॉसिल फ्यूल की ज़्यादा बर्निंग होती है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है। As per CSIR नीति आयोग रिपोर्ट, which country bears the highest health and economic burden due to lead poisoning? सीसा जिसे हम बोलते हैं ना, तो सीसा विषाक्तता से सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ कौन सा देश वहन कर रहा है? एज पर CSIR नीति आयोग रिपोर्ट, आंसर इज इंडिया। इंडिया में लेड पॉइजनिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज इंडिया फेस कर रहा है, और ये भी रफली 40% जो इंडिया की पॉपुलेशन अफेक्टेड है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट ब्लड लेवल्स पाए गए हैं लेड के, और माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ये इसकी यूनिट होती है लेड पॉइजनिंग की। और 2020 में एक रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्योर अर्थ, उसके हिसाब से इंडिया के जितने बच्चे हैं उनमें से हाफ आर पॉइजन्ड बाय लेड। और अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी लेड पॉइजनिंग कहाँ से आती है? सो मेजरली बैटरी रिसाइकलिंग का वर्क जो कर रहे होते हैं, ऑक्यूपेशनल सोर्सेज जैसे कि आप लेड माइनिंग कर रहे हो, खदानों में काम कर रहे हो, या फिर आप वेल्डिंग, स्मेल्टरिंग, सोल्डरिंग कर रहे हो, ऑटोमोबाइल के साथ कुछ काम कर रहे हो, या फिर जो हम खाते हैं स्पाइसेस वगैरह उसमें मिक्सिंग की जाती है, अडल्टरिंग की जाती है, इन सब से लेड बॉडी में जाता है। और इसके इम्पैक्ट देख लीजिए, ब्रेन डैमेज, अनीमिया यानी खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी बोल दीजिए, देन लर्निंग डेफिशिएंसीज, किडनी प्रॉब्लम, थकान, एब्डोमिनल पेन, ये सारे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो फेस कर रहा है। अब आप बोलोगे इससे इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हो रहे हैं? भाई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपका लेबर वीक पड़ रहा है, बीमार पड़ रहा है जो काम कर रहा था, तो ऑफकोर्स आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, उसकी एफिशिएंसी में गिरावट आएगी, आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है, उतनी फास्ट काम नहीं होगा, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, सो इकोनॉमिक बर्डन आता ही है। ओके, सो ये हो गए जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इंडिसेस, रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स थे पिछले 6 महीनों के, एंड ये सभी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, हमने कवर कर लिया है। रियली होप एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। आई एम लीविंग यू विथ अ साइनिंग ऑफ क्वेश्चन। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जिसमें हम इंटरनेशनल इंडिसेस, रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जहां इंडिया और बाकी देशों का कंपैरिजन आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डील करेंगे, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक थॉट जिसके साथ आपको छोड़ रहे हैं, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट इट, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, मे बी यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ। You cannot change your destination overnight. आप रातों रात अपना गंतव्य चेंज नहीं कर सकते कि भाई बैठे तो हम दिल्ली की फ्लाइट में थे पर हम उतरे हैं तमिलनाडु, ऐसा तो नहीं होगा ना। रातों रात आपकी डेस्टिनेशन चेंज नहीं हो सकती, बट जो चेंज हो सकता है वो क्या है? यू कैन चेंज योर डायरेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं जब सोया तो मैं बहुत ही अनहेल्दी इंसान था और उठाऊं तो एकदम से एकदम बॉडी शॉडी बन गई है और बाइसेप्स आ गए, नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट। अभी तो मैं बिल्कुल जीरो था करंट अफेयर्स में, उठाऊं तो मैं एकदम प्रगाढ़ पंडित बन चुका हूं, नहीं हो सकता। बट वॉट यू कैन चेंज इज योर डायरेक्शन। हाँ, मुझे आज कुछ नहीं आता, बट अभी से आई कैन स्टार्ट
लर्निंग इट। हाँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल पथेटिक है, पर अभी से आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई ईटिंग हैबिट्स, ऑफ माई स्लीप रूटीन, ऑफ माई एक्सरसाइज रूटीन। सो आप जैसे ही अपना डायरेक्शन बदलते हैं, आपका डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। आप सीधे जा रहे थे, लेफ्ट टर्न लिया तो कहीं और पहुंचेंगे, राइट टर्न लिया कहीं और पहुंचेंगे। सो सी वेयर यू आर रॉन्ग। आपकी कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो आपको लग रहा है अभी जहां आप पहुंचे हो वो सही नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, और उसको चेंज करने के लिए जस्ट चेंज योर डायरेक्शन एंड यू विल रीच द राइट डेस्टिनेशन, प्रोवाइडेड यू वर्क विद फुल जस्टिस। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, और 6 मंथ्स करंट अफेयर कवर करेंगे ही आगे। मंथली करंट अफेयर भी स्टार्ट होने वाला है, और 2023 का मंथली करंट अफेयर पहला हम लेकर के आएंगे। सो होप टू सी यू वेरी सून। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड येस, पायल मैम हैज गॉटन मैरिड, सो अब पायल मैम का जो भी वीडियो देखो तो उनको कंग्रेचुलेशन जरूर से लिख देना। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।